बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का वीडियो लेक्चर लीनियर सर्किट एनालिसिस के कोर्स में ओम्स लॉ के हवाले से है। ये हमारा फर्स्ट ऑनलाइन वीडियो लेक्चर है और इस वीडियो लेक्चर में हम ओम्स लॉ के हवाले से पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ ओम लॉ, हाउ टू फाइंड वोल्टेज रेजिस्टेंस एंड करंट थ्रू ओम्स लॉ। इस पर्टिकुलर कोर्स में कुछ सीनियर स्टूडेंट्स हैं और कुछ हमारे पास जूनियर स्टूडेंट्स हैं, तो हम बहुत बेसिक कंसेप्ट से एडवांस कंसेप्ट की तरफ जाएंगे। ओम्स लॉ हमारे पास सेकंड चैप्टर में है और उसका फर्स्ट टॉपिक है, बुक का नाम जो है वो फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, फिफ्थ एडिशन है बाय अलेक्जेंडर। और इस पर्टिकुलर बुक का लिंक भी LMS पे अवेलेबल है, आप वहाँ से क्लिक करके ये बुक डाउनलोड कर सकते हैं। ओम्स लॉ को डिफाइन करने से पहले हम रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पढ़ते हैं कि व्हाट बेसिकली रेजिस्टेंस एंड व्हाट बेसिकली रेजिस्टिविटी इज। सो रेजिस्टेंस इज बेसिकली द एबिलिटी टू रेजिस्ट करंट, और we can simply say the hindrance in the flow of electrical charges is called resistance. Resistance equal to rho L over A। L आपके पास कोई भी वायर है, या हम सिंपली कह दें कि कोई मटेरियल आपके पास है, कोई वायर है जो किसी भी मटेरियल से बना है, उसका लेंथ कितना है, A उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, या हम सिंपली कह सकते हैं डायमीटर है। तो और रॉ जो है वो रेजिस्टिविटी है। अब हर एक मटेरियल्स के अपनी रेजिस्टिविटी होती है। कुछ मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी कम होती है और जिसकी रेजिस्टिविटी जितनी कम हो उतना वो गुड कंडक्टर होता है। मिसाल के तौर पर सिल्वर की रेजिस्टिविटी आपके पास सबसे कम है यहाँ पे अगर आप देखें, फिर कॉपर है, और अगर आप देखें टेफ्लॉन की अगर आप देखें इसकी सबसे ज़्यादा हाई रेजिस्टिविटी है, तो ये इंसुलेटर है। तो जिसकी रेजिस्टिविटी जितनी कम हो इतना वो अच्छा कंडक्टर कहलाता है। सो इसका फार्मूला जो है वो है R इक्वल टू, अगर रॉ L बाई A, अगर इसको हम साइड पे रखें अभी रेजिस्टिविटी को, तो अगर आपके पास कोई कंडक्टर है और जैसा कोई मटेरियल है आपके पास, या हम सिंपली कह सकते हैं कि आपके पास कोई वायर है और वो किसी भी मटेरियल से बना है, तो वो डिपेंड करता है उसकी वायर की लेंथ के हिसाब से, मतलब कि लेंथ कितना है और उसका डायमीटर कितना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बड़े सिंपल एग्जांपल से ये समझा दूं कि मिसाल के तौर पर आपके पास ये चार आपके पास डिफरेंट कंडक्टर्स हैं फॉर वायर A B C D। इन दीज वायर्स have different length with different diameter, or we can say cross sectional area। तो इसमें कौन से वायर के अंदर या किस कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस कम होगी और कहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। अगर आपके पास सेम करंट फ्लो कर रहा है तो सो A, बिकॉज A इज लोअर डायमीटर एंड ग्रेटर लेंथ एंड इट विल ऑफर द ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस। पर्टिकुलरली अगर आप D को देखें तो D आपको सबसे हाईएस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा और ये सबसे लोवेस्ट रेजिस्टेंस आपको प्रोवाइड करेगा। तो जितना आपके पास लेंथ ज़्यादा हो और आपके पास डायमीटर जितना कम हो, तो आप उसी हिसाब से आपके पास रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। अगर आप ये सेम लेंथ को रखें और आप डायमीटर को इंक्रीज़ करते जाएं, तो डायमीटर इंक्रीज़ करने से आपके पास रेजिस्टेंस कम होती जाएगी। तो लेंथ इंक्रीज़ करने से आपके पास रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगी और लेंथ को डिक्रीज़ करने से आपके पास रेजिस्टेंस कम होगी। सेकंड अगर आप देखें, अगर आप डायमीटर को इंक्रीज़ करेंगे तो आपके पास रेजिस्टेंस कम होगी और डायमीटर को कम करने से आपके पास रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। बुक की तरफ आते हैं तो R इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शन रेजिस्टेंस है लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शन है एरिया या क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर आप क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज करेंगे तो आपके पास रेजिस्टेंस कम होगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शन है। अगर आप लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो आपके पास रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा।
और ये आपके पास रेजिस्टिविटी गिवन है सम आपके पास डिफरेंट मटेरियल्स की, जो कॉमन मटेरियल्स हमारे पास यूज़ होती है उसके आपके पास डिफरेंट रेजिस्टेंस आपके पास उसकी रेजिस्टिविटी भी अवेलेबल है, और रेजिस्टेंस भी आप कह सकते हैं कि गुड कंडक्टर जिसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम हो वो सबसे गुड कंडक्टर कहलाएगा, और जिसकी रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा हो वो इंसुलेटर कहलाएगा, या बैड कंडक्टर हम उसको कह सकते हैं। सो ओम लॉ की तरफ आते हैं। ओम्स लॉ इज द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। Ohm's law was developed by a German physicist यहाँ पे शायद वो हो, ये जर्मन फिजिसिस्ट था, और उसने बेसिकली ओम लॉ को डेवलप किया था, और इसका नाम था जॉर्ज ओम। There are 4 फार्मूला यूज फॉर ओम्स लॉ। आपके पास सिंपल फार्मूला है V इज इक्वल टू और वोल्टेज V इक्वल टू करंट I टाइम्स रेजिस्टेंस, जो कि V इज इक्वल टू IR है। सेकंड, हम करंट को फाइंड कर सकते थ्रू ओम लॉ, दैट इज V इज इक्वल टू IR एंड I इज इक्वल टू V बाई R, और आप रेजिस्टेंस अगर फाइंड करें तो R इज इक्वल टू V बाई I। तो बेसिकली आपके पास 3 फार्मूलाज हैं। यहाँ पे एक बात नोट करने की है कि V वोल्टेज के लिए है, R आपके पास रेजिस्टेंस के लिए, और I आपके पास करंट के लिए। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि हम करंट के लिए I क्यों यूज़ करते हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड डिनोटिंग करंट बाय थ्रू I? बिकॉज I denotes intensity for the flow of electron, and it has been taken from French phrase intensity the current, which means current intensity। तो बेसिकली I इंटेंसिटी को या करंट इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो इसी वजह से इसको I से I यूज़ होता है करंट के लिए, या हम करंट को I से डिनोट कर सकते हैं। सो दैट व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज वी कैन से द एबिलिटी टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एंड इट इज़ मेजर्ड बाय ओम। वोल्टेज के लिए का यूनिट V है, करंट का एम्पेयर है, और R जो है रेजिस्टेंस को का जो करंट वो जो बेसिकली यूनिट है वो ओम है। सो R इज इक्वल टू V बाई I। यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो हैं वो आपके पास हैं शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट के। तो शॉर्ट सर्किट इज द सर्किट एलिमेंट विद रेजिस्टेंस अप्रोचिंग टू 0। आपके पास रेजिस्टेंस 0 हो तो उसको हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं। किसी सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस बिल्कुल 0 हो, या आपके पास अप्रोच कर रही हो रेजिस्टेंस इन्फिनिटी को, तो उसको हम ओपन सर्किट कहते हैं। ये बहुत बेसिक कंसेप्ट हैं जो कि साथ साथ हम पढ़ेंगे, लेकिन हम सबसे पहले ओम्स लॉ के हवाले से कुछ, क्योंकि आपके पास बेसिकली या तो आप R फाइंड करते हैं, या आप V फाइंड करते हैं, या आप I फाइंड करते हैं। तो अगर आपके पास एग्जाम्पल 2.1 है, इन इलेक्ट्रिक आयरन आपके पास 2 एम्पियर करंट गिवन है और 120 आपके पास वोल्टेज है गिवन, तो आप फाइंड करें रेजिस्टेंस, तो V बाई I, एंड देन यू कैन सिंपली पुट दीज वोल्टेज एंड करंट इन द फार्मूला एंड यू कैन गेट a 60 ohm resistance। सिमिलरली आपके पास ये एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे आपने फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है करंट, और आपके पास कंडक्टेंस आपने फाइंड करना है, और आपने पावर फाइंड करना है। तो कंडक्टेंस इज बेसिकली द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, और वी कैन से द एबिलिटी टू कंडक्ट करंट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। और पावर आपके पास P इज इक्वल टू वी आई, सिंपल फार्मूला है। अब इस पर्टिकुलर सर्किट के अंदर आपके पास V 30 वोल्ट गिवन है, और आपके पास रेजिस्टेंस 5 किलो ओम है, एंड यू आर गोइंग टू फाइंड करंट एंड कंडक्टेंस एंड पावर। सो इज वी नो I इज इक्वल टू V बाई R, पुटिंग दिस पर्टिकुलर वैल्यू यू कैन गेट करंट I is equal to 6 milliampere, and conductance is G is equal to 1 over R, and you can simply put this resistance 1 over 5, and then you can get 2.5 millisiemens। And to get power P is equal to VI, हमने V हमारे पास 30 वोल्ट है, I हमने फाइंड किया अभी रिसेंटली, इसमें 6 milliampere, and then you can get power is equal to
180 मिली वॉट। तो ये आपके पास बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, क्योंकि हम बेसिक कॉन्सेप्ट से एडवांस कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे। सो वी नीड टू नो दीज बेसिक कॉन्सेप्ट्स, और कुछ जो जूनियर स्टूडेंट्स हैं उनको भी फ़ायदा होगा। तो ये आपके पास जो बुक है उसी में आप ये सेकंड चैप्टर में एग्जाम्पल 2.2 आप देख सकते हैं। इस तरह इसमें कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं, तो आप सिंपली उन एग्जाम्पल्स को आप देख सकते हैं। अगर इसी पर्टिकुलर सर्किट में बात करें तो यहाँ पे आप करंट सोर्स गिवन है, आपके पास रेजिस्टेंस गिवन है, एंड यू आर गोइंग टू फाइंड वोल्टेज। तो V इज इक्वल टू आई आर, एंड यू कैन सिंपली पुट V 3 है, I आपके पास 3 मिली एम्पियर है, और आपके पास R 10 किलो ओम है, तो किलो मिली के साथ आप क्रॉस कर सकते हैं। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 या 3 टाइम्स 10, तो ये 30 वोल्ट आ गया। एंड you can find conductance, that is 1 over R, and 1 over 10 किलो ओम पुट करने से आपके पास ये माइक्रो सीमेंस आपके पास कंडक्टेंस आ जाएगा। एंड पर्टिकुलरली फॉर P इज इक्वल टू वी आई, वी हमारे पास 30 वोल्ट है और I 3 मिली एम्पियर है, सो यू कैन गेट 90 मिली वॉट। तो ये आपके पास तीसरा आपके पास ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2.2 है। तो इफ़ यू हैव अ वेरी सिंपल सर्किट्स, जब आपके पास बड़े सिंपल सर्किट्स गिवन हो जहाँ पे आपके पास या वोल्टेज सोर्स गिवन हो, करंट सोर्स गिवन हो, एंड देन यू हैव अ रेजिस्टेंस, सो यू कैन इजीली फाइंड करंट वोल्टेज प्लस रेजिस्टेंस, इवन कंडक्टेंस, इन फर्दर पावर थ्रू ओम्स लॉ। तो आपके पास ये तीनों करंट, कंडक्टेंस, करंट, रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज आप इजीली ओम्स लॉ से फाइंड कर सकते हैं। फर्दर यू कैन फाइंड पावर एंड कंडक्टेंस एज वेल। तो अब हम देखते हैं रिलेशनशिप को कि किस तरह हम वोल्टेज को डबल करेंगे तो करंट हमारे पास डबल होता जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर आप इस सेम सर्किट को कंसिडर करें और यहाँ पे आप वोल्टेज को इंक्रीज करें, 30 वोल्ट की जगह आप इसको 60 वोल्ट करें, वाइल कीपिंग 5 किलो ओम, वाइल कीपिंग द सेम रेजिस्टेंस। अगर मैं इसको 30 वोल्ट की जगह 60 वोल्ट कर देता हूँ, तो अगर ये 60 वोल्ट में करता हूँ तो आपके पास करंट 12 मिली एम्पियर बन जाएगा। और इसी हिसाब से आप देख सकते हैं कि हम बाय डबलिंग और बाय डबलिंग द वोल्टेज यू कैन डबल द करंट एंड वाइल कीपिंग द सेम रेजिस्टेंस। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसका रिलेशनशिप क्या है। V इज इक्वल टू V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इंक्रीजिंग द वोल्टेज you can increase current, and similarly increasing the current you can increase the voltage while keeping the same resistance. So one thing is need to remember that voltage is like a pressure that basically pushing forces in the circuit. It pushes the electron around the wires, and we place things like lamps, any load or lamps or whatever you want to keep and in the way of these electrons. And then so that they have to flow through these, and that cause the lamp to light up. So doubling the voltage mean doubling the current, the flow of current, we can simply say. For example, if we use bigger water pump, then more water will flow. This is a very simple example. If you use a bigger water pump, so more water will flow. And similarly, increasing the resistance, the current will decrease. For example, हम एक बड़ा simple सा example देखते हैं. Because resistance is the opposition in the flow of electron, or we can say the flow of current. It basically tries to prevent electrons from flowing. That's why we use resistance in circuit to reduce the current and protect components such as LEDs. If we directly connect a small LED to 9 volt DC battery, so it will blow out because the voltage and current are too high. So what we do, we add resistance and then in this way we can protect the LED. यहाँ पे मेरे पास एक पिक्चर है, लेट्स सपोज उसको देखते हैं.
कि मिसाल के तौर पर अगर मैं देख लूँ यहाँ पे, अब इसी आपने वोल्टेज सोर्स आपके पास 6 वोल्ट है और आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो 3 ओम है। यहाँ पे करंट आपके पास कितना है, 2 एम्पेयर है। देखिए रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस को मैं इंक्रीज़ करता हूँ, अगर आप रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करेंगे तो आपके पास करंट कम होता जाएगा और आपके पास ये ज़्यादा ब्लो कर रहा है या ज़्यादा शाइन है और ये लेस शाइन है कंपेरेटिवली टू दिस पर्टिकुलर। अगर आप इसको वोल्टेज आपके पास सेम है और आप रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ कर रहे हैं, हमने 2 बल्ब और उसके साथ लगा दी तो आपने एग्जैक्टली हाफ कर दिया उसका एम्पियर को, और यहाँ पे देखें कि ये बड़ा डिम आपको लाइट्स नज़र आ रहे हैं। सो इन दिस वे करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, सो डबल द रेजिस्टेंस हाफ द करंट। सो यहाँ पे हमारे पास 3 कंसेप्ट्स, बेसिक कंसेप्ट्स हमने देखे कि इंक्रीज करंट बाय इंक्रीजिंग द वोल्टेज, इंक्रीजिंग करंट बाय रिड्यूसिंग द रेजिस्टेंस, आर सिंपली रिड्यूस करंट बाय इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम, क्योंकि मैं छोटे शॉर्ट वीडियो लेक्चर बनाऊंगा तो इंशाल्लाह अभी मैं इसके बाद में सेकंड वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करता हूं ताकि हम इसको आसानी से अपलोड कर सकें। थैंक यू।